हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लो स्टडी में। न्यू वैकेंसी जो आई है डीआरडीओ की, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, वैकेंसी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी ग्रेड की जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए डीआरडीओ में वैकेंसी है। आपका 167 वैकेंसीज है। वैकेंसी क्लोजिंग डेट है 10 जुलाई 2020 10 जुलाई तक इसका डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ में देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या होगी, और यही सब चीज़ बातों को फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन के अनुसार जो है फर्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि अनरिजर्व में 15 है, और फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो उनके लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है। टोटल इसमें 37 सीट्स हैं। अब इसमें जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कहने का मतलब कि आपको जो है ऐसे कैंडिडेट्स जो डिग्री होल्डर हैं और वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पास्ड है, उनका सर्टिफिकेट, और इसके साथ में जो है सो आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जो लगेगा गेट क्वालिफिकेशन, गेट का जो एग्ज़ाम है वो गेट एग्ज़ाम आपका स्कोर होना चाहिए। गेट का वैलिड स्कोर लगेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जिसका पेपर कोड होगा EC। और दूसरा होगा कि मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इक्विवेलेंट डिग्री में जो आपका मिनिमम 80% मार्क्स होना चाहिए IIT एंड या फिर NIT में। इसके लिए देख लेते हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री में कौन कौन सी आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, applied electronics and instrumental engineering, electronics and electrical communication engineering, electrical with communication engineering, radio physics and electronics, electrical engineering, और फिर है आपका electrical and electronics engineering, and last electronics and communication engineering avionics। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका जो है जनरल में 14 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो उनके लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है, SC/ST वालों के लिए 5-3 है, टोटल 35 है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको होना चाहिए, इसमें भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एप्लीकेंट का जो है इसमें से आपका जो है 2 क्वालिफिकेशन में से एक, मतलब गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, वैलिड नीट स्कोर होना चाहिए किसी के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मिनिमम 80% मार्क्स होना चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री इफ़ अगर डन होता है IIT NIT। इसमें क्या है आपका कि एसेंशियल में देखिए 3 आती है। एक आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें कि जनरल के लिए 12 है, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो उनके लिए 4 है, ओबीसी के लिए 8 है, SC/ST के लिए 5-2 है, टोटल 31 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो होना है फर्स्ट क्लास होगा आपको बैचलर डिग्री से इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर। इसमें भी आपका सेम है कि गेट क्वालिफाइड होना होगा, वो भी वैलिड स्कोर से, जो उसका होगा NT स्कोर से, और फिर आपका मिनिमम जो है 80%। अब इसमें जो आपका एसेंशियल में देखिए क्या क्या है, उसमें एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट में क्या क्या दिया है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसके साथ में देखिए पार्ट 2 में आपका क्या दिया कि द रिक्रूटमेंट इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो इज विल बी बेस्ड फॉर, जो गेट स्कोर के ऊपर जो होगा और उसका पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। उसके में देखिए कौन कौन से पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपका अनरिजर्व में 5 है, बाकी ओबीसी के लिए 4 है, SC/ST वालों के लिए SC में 2 है, ST के लिए 1 है, टोटल 12 है। जिसमें कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना है कि एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री
इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सभी होनी चाहिए। और फिर वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए, इसमें NIT या फिर IIT की कोई मेंशन नहीं किया गया। एसेंशियल में देखिए एक्स्ट्रा में और क्या आता है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पोस्ट क्या, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि अनरिजर्व में 5 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए कोई अलग से स्पेशल सीट रिजर्व नहीं है। टोटल 10 सीट है इसमें। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मेटालर्जी फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेटालर्जी या फिर आपका इंजीनियरिंग जो है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, इसमें आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए और फिर वैलिड का गेट स्कोर होना चाहिए। इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री में इक्विवेलेंट के अनुसार क्या क्या होगा, तो मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी होना है, उसके साथ में फिर क्या है मेटलर्जी और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और फिर मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अब आपका नेक्स्ट देखिए 6 में क्या है कि जो ऐसे सब्जेक्ट डिसिप्लिन जो फिजिक्स के लिए देखिए क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें जो है अनरिजर्व में 2 है, फिर EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, टोटल 8 है। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इसमें होना चाहिए मास्टर डिग्री में इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स का जो है उसका गेट का स्कोर होना चाहिए। इसमें देखिए इक्विवेलेंट में क्या क्या चल सकता है, फिजिक्स और फिर फिजिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर अप्लाइड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपका अनरिजर्व में 3 है, EWS के लिए कुछ अलग से नहीं है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और टोटल इसमें 7 है। इसका भी आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री से। और गेट का तो स्कोर होना ही चाहिए, पेपर कोड CY होगा केमिस्ट्री। और फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए, तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका अनरिजर्व में 2 है, EWS में 1 है, OBC के लिए 2 है, SC ST वालों के लिए 1 है, टोटल 6 है। जिसमें कि आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। और इसमें गेट स्कोर तो होना ही है केमिकल इंजीनियरिंग में, पेपर कोड आपका CH होगा। और एसेंशियल एक्स्ट्रा में देखिए क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिकल एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए अगला है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि एक एक करके टोटल इसमें सिर्फ SC को छोड़कर, जिसमें टोटल आपका 4 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, इसमें कि गेट स्कोर होना चाहिए। इसका पेपर कोड होगा AE। और फिर इसमें आपका एक्स्ट्रा देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एवियोनिक्स, साथ में मैथमेटिक्स वालों को लेकर देखिए क्या है, इसमें 2 है, टोटल आपका 4 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, किससे, मैथ से। और आपका वैलिड गेट स्कोर जो है वो इसमें कुछ मेंशन किया हुआ है तो वो है MA। और फिर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, ये आपका एसेंशियल इक्विवेलेंट में आएगा। और सिविल इंजीनियरिंग देखिए सब्जेक्ट के लिए आपको जो दिया गया है इसमें है कि टोटल जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है। इसमें अदर से SC ST या EWS वालों के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा से बुक्ड नहीं है। इसमें टोटल आपका 3 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें आपको बैचलर डिग्री होना है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें आपका जो है वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए। और फिर इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट में क्या होगा कि सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए इसी में टेबल 1 का पार्ट 3 में और क्या दिया गया है, द रिक्रूटमेंट इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो विल बी बेस्ड एट एग्रीगेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन NET। अब NET के आधार पर देखिए कौन कौन से एग्जाम को लिया जाएगा। तो उसमें आपका क्या है कि फिजियोलॉजी, क्या है फिजियोलॉजी में क्या है कि अनरिजर्व के लिए आपका 4 सीट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, टोटल इसमें 10 सीट है। जिसमें कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि फर्स्ट क्लास होना है, किसमें, मास्टर डिग्री में
किस सब्जेक्ट से, तो फिजियोलॉजी से। और फिर आपको NET क्वालिफिकेशन, नीट क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफाइड द नीट एग्जाम फॉर एलिजिबिलिटी टू असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन फिजियोलॉजी। सब्जेक्ट कोड आपका 04 होगा। इसमें क्या दिया, कैंडिडेट्स जो हैं वो सभी जो एग्ज़ाम जून 2020 में, ठीक है, अपीयर होने वाले थे, वो सभी कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनका सबमिशन जो है स्कोर कार्ड आने के बाद ही सबमिशन होगा, तभी फिर आगे का होगा पर्सनल इंटरव्यू और जो भी। इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट क्या मेंशन किया, फिजियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, काउंसिलिंग एंड गाइडेंस फिजियोलॉजी, हेल्थ फिजियोलॉजी, मिलिट्री फिजियोलॉजी, उसके बाद जाके कॉग्निटिव फिजियोलॉजी, साथ में फिजियोलॉजी है जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और फिर फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी, उसके बाद फिर है आपका AB नॉर्मल फिजियोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी, इंडस्ट्रियल फिजियोलॉजी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव लिस्टेड सब्जेक्ट ऑफ आइटम नंबर 15। इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए कुछ मेंशन किया हुआ है। और क्या कहा गया आपको कि जो भी सर्टिफिकेट्स है ये सभी आपको 31 अगस्त 2020 तक के अकॉर्डिंग में सबको ये करना चाहिए। तो आप तो सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 का इतना ना महामारी प्रकोप है कि सब परेशान है, जिस कारण से आगे पीछे वाला एग्ज़ाम भी इधर उधर हो चुकी है, तो उस सभी को अनवेस्ट करना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट जो है आपका, ये आपको एज लिमिट होना है कि अनरिजर्व वाले जो है उनके लिए 28 साल होगा, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 21 साल का होगा, SC ST वाले जो है उनके लिए 33 ईयर्स का होगा, ठीक है। ये होगा आपका एज का लिमिट। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है अप टू 10 ईयर्स किन के लिए है, PWD के लिए है, HH में PWD OJH के लिए, उस सब के लिए भी इक्वल है। अपर एज लिमिटेड जो है, जो मतलब मानिए कोई सर्विंग सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन सभी के लिए कितने हैं, 5 सालों की, उन सभी के लिए 5 सालों की है। अब नेशनलिटी जो है ओनली इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का देखिएगा यहाँ पे प्रोसेस पार्ट बाय पार्ट दिया गया है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट इसमें लगती है वो सभी डॉक्यूमेंट आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा अगर, तो हम लोग आपको नॉमिनल से नॉमिनल चार्जेस में अप्लाई करवा के और फिर डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर भेज देंगे। बाकी अगर आप लोग खुद से अपलोड कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यही कहेंगे कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी से हो सके करें। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करनी होंगी आपको ऑनलाइन में। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका मेट्रिकुलेशन और फिर हाई स्कूल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ये सभी में कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपका नेक्स्ट में क्या दिया गया कि रिसेंट फोटोग्राफ आपको देना है, एक अपलोड करना है। उसके बाद जाके सिग्नेचर सैंपल कॉपी देना है, फिर आपका वैलिड गेट स्कोर जो है वो देना है। उसके बाद जाके नीट का सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद जाके फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड रह चुके हैं उनके लिए उनको वो अपना गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉयड का वो सभी देना है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है जनरल, EWS और OBC, इन सभी के लिए नॉन रिफंडेबल पे है आपका 100 रुपया। और SC ST और PWD वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक भी चार्जेस नहीं, उन सभी के लिए चार्जेस कुछ भी नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग में क्या है, जो भी सब्जेक्ट्स है वो सभी का आपको एग्जाम होगा अकॉर्डिंग टू बेस गेट का नीट का स्कोर के बेस से होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको पार्ट 1 ये एग्ज़ाम होगा, फिर पार्ट 2 देना होगा, फिर पार्ट 3 एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जाके फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिएगा एंड देन बाकी कोई भी अगर परेशानी आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके लिए हम आपको स्पेशल से गाइड कर देंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।